देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आसपुर थाना क्षेत्र के कतिसौर निवासी एक शिक्षक ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली। अंतर्राज्यीय शादी करने को लेकर आसपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी हरेंद्र सौदा ने बताया कि कतिसौर निवासी विजया पांडे पत्नी राकेश पांड्या ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी शादी फरवरी 2001 में हुई थी। शादी के पश्चात पति राकेश के साथ दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन किया। 5 वर्ष तक साधारण व्यवहार रखा। तत्पश्चात पति, सास, ससुर सहित अन्य अनेक रिश्तेदारों द्वारा परेशान किए जाने लगा। वहीं दहेज की मांग करते हुए शारीरिक मानसिक प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद भी मैं प्रताड़ित झेलती रही। मैं गर्भवती भी हुई, पुत्री को जन्म दिया जिसकी 7 दिन बाद मौत हो गई। उसके बाद भी 2 बार गर्भवती हुई पर पति द्वारा इलाज नहीं करवाया गया जिससे समय पूर्व प्रसव हो गया। वहीं 2022 में मारपीट के दौरान हाथ फ्रैक्चर हो गया। सब सहन करने के बाद भी पति राकेश पांड्या द्वारा मेरे विवाह विच्छेद किए बिना अंतर्राज्यीय रुचि कलाल से दूसरी लड़की से शादी रचा ली गई, जिसको लेकर मामला दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज। विजया की रिपोर्ट पर पति राकेश पुत्र तुलसीराम, मां सूर्या पत्नी तुलसीराम, अरविंद पुत्र अंबालाल पांड्या, कतिशोर मामा ससुर डायालाल पुत्र उमेद राम, खलील हीरालाल पुत्र उमैया शंकर, ननद कांता पत्नी अरविंद, भवानी शंकर पुत्र रामशंकर, नाथी पत्नी रामशंकर और सागवाड़ा निवासी रुचि पुत्री चेतन लाल कलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। इस कलयुग जमाने में लोग शिक्षा मंदिर पर कितना भरोसा करते हैं और यह कैसा शिक्षक है, यह आने वाली पीढ़ी को क्या ज्ञान बांटेगा, जिसको परमात्मा ने 3 संतान होने के बावजूद भी ऐसा खेल रचने और रचाने वाले को इंसान तो माफ कर देगा लेकिन परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। आज जिस तरह से यह अबला आंसू से आंसू बहा रही है, जो न्याय की गुहार लगा रही है, यह किसी एक समाज की नहीं अपितु सर्व समाज की बेटी है। इससे न्याय के लिए आज दोनों समाज एक होकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर क्या कहते हैं समाज बंधु और ग्रामीण, सुनिए खबर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो पत्रकार चैनल का बहुत बधाई हो। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक अपने कतिसौर का शिक्षक जो है राकेश करके नाम है, राकेश पंड्या, जो शादीशुदा है, अपने घर में पत्नी भी है, इसके बाद में इसके 3 बच्चे हैं। वो बच्चे भी भगवान ने वापस ले लिए, लेकिन जो है वो 15 साल से वो अबला को जो है वो रख नहीं रहा है। और हमारे कलाल समाज की एक बच्ची 25 साल की उठा के वो ले गया, समझा के उसको बहला के समझा के, और वो जो है वो लेके चला गया है। तो मैं यही निवेदन करूँगा सबसे, और अरविंद पंड्या उसका दलाल है। मैं यही निवेदन करूँगा सबसे कि जागो और अपने बच्चों को जो है वो सही शिक्षा दो। इस प्रकार से अगर अध्यापक पढ़ाएंगे, और अध्यापक पढ़ाते, कतिसौर का अध्यापक और पाड़ेवा के अंदर पढ़ा रहा है, और हमेशा गांव में मैंने ये सुना है, यहाँ कतिसौर में भी, कि साहब ये बड़ा डाकू है और बहुत गलत काम करता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको जो है वो पूरे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अबला भाई ने भी जो है अपनी एप्लीकेशन दी है, थाने में भी दी है और एसपी साहब को भी दी है और भी देंगे, लेकिन उसका पीछा तो हम समाज नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, ब्राह्मण समाज और कलाल समाज और जो समाज भी, हाँ, और उसमें मैं राजपूत हूँ, बराबर। इस ब्राह्मण की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, बराबर है, शादीशुदा है और आज वो टीचर है। हाँ हाँ, आप बोलो। हाँ, मेरी बच्ची के साथ जो भी अत्याचार हुआ है वो सही नहीं है और उसको न्याय मिलना चाहिए। और मेरी गुंजारिश है कि आइंदा किसी और की बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, और ये अरविंद है वो सबसे डेंजर आदमी है और उसने ये सारा षड्यंत्र रचाया है। इसलिए मैं मीडिया का आभार हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ और मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ यूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने हमारी बात को आगे तक बढ़ाने के लिए ये पहल की है। मैं समाज के अध्यक्ष के नाते ये कहना चाहता हूँ कि हमारी 25 साल की बच्ची, जिन माँ बाप ने बड़ी करके पढ़ाया लिखाया और होशियार बनाई, और वो बच्ची किसी के प्रतिष्ठान में नौकरी करते हुए
उसका रिश्तेदारी अगर ले जाता है तो इससे आगे क्या कह सकते हैं। बड़ी दुखद घटना है कि एक ब्राह्मण का बच्चा जो है वो पेशे से अध्यापक है और वो 45 साल की जिसकी उम्र है और हमारी 25 साल की बच्ची को बैला फुसला करके अपनी पत्नी बनाने की नीयत से उठा के ले गया और उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। लेकिन पूर्व से वो अध्यापक शादीशुदा है, इसकी पत्नी है, 2001 से उसने शादी की है और वो अबला इतनी रो रही है, तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। उसके ये साथ हम में इतना अत्याचार हो रहा है, इसके साथ में इस बहन के साथ में इतना अत्याचार होता है, आए दिन उसको मारपीट हर दिन 15 साल से कर रहे हैं इस बिचारी के साथ में। इसकी देख लो ये हालत, देखो। बोलो मेरे को न्याय दो, कोई ऐसा काम किसी के साथ नहीं होगा, न्याय दो। शिक्षा होके मेरे बेटे को लेकर फरार हो गया है। ये शिक्षा क्या देगा? शिक्षा देखिए बच्चों को क्या शिक्षा देगा, कि इसका क्या भविष्य उज्जवल बच्चों का। ये सरकार और गवर्नमेंट ये देखा जाए कि लोगों के क्या, हाँ, बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों का। 45 साल की एज का आदमी जो बच्चा जो पहले शादी करके दूसरे बच्चे को लेकर भाग चुका है और बच्चे को ये शिक्षा मास्टर है ये, और बच्चों को क्या शिक्षा देगा, आगे का क्या विषय, बच्चों को क्या उज्जवल भविष्य उज्जवल है इसका। और हम सरकार और थाने से हम न्याय लेना चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस किए जाए। ये सबके साथ में हो सकता है, ये चीज़ किसी भी कास्ट किसी बच्ची के साथ में भी हो सकता है। आज ये अध्यापक ऐसी चीज कर सकते हैं तो बच्चों की क्या यानी कि करेंगे, वो भविष्य क्या सुधारेंगे। अध्यापक 45 साल का आदमी ये चीज कर सकता है। किसी भी कौम की जागो मेरे दोस्त, सब तुम जागो, किसी के साथ में ये सब हो सकता है। अभी तो हो रहा है और भी हो सकता है। जागो मेरे दोस्त, जितने भी परिवार वाले अपनी बेटी बड़ी करते हैं, 25 साल की उम्र होगी, इसके बाद में दूसरे लोग लेकर चले जाते हैं। आप कुछ ना कुछ करो, पूरा समाज इकट्ठा हो, पूरा अपना स्वतंत्र देश इकट्ठा हो और कुछ ना कुछ इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा अपने को। ये कदम नहीं उठाएंगे तो ये अत्याचार होता रहेगा बार बार, और इस अत्याचार को अपने को रोकना किसी भी कीमत पे। ये सब अपन कर सकते हैं मिल के। एक बार अपनी एकता बढ़ाओ, क्योंकि अपनी बच्ची अपनी यहाँ नहीं जा सके। अभी सरकार के नियम कैसे है कि बच्ची ने जो दे दिया बयान वो फाइनल है। बाप और माँ उसको बड़ा करके इतना सब कुछ ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई फायदा नहीं। सूर्य आगाड़ बढ़ावत हटे, मतलब वो मोटा मोटा डाकू पड़े थे कहते, मतलब सूर्य हरावी ना के तो लड़के पीछे जाएंगे, आगे कैसे जाएंगे यूँ। अटले माँ बाप भी हटा देंगे कि आपको बच्चों को नहीं पढ़ाना। ऐसा अपन कोई नौकरी करवाएंगे तो अपने साथ ऐसा होगा, फिर ऐसा कानून लड़ेंगे तो हर लेडीज कमजोर होगा। ऐसे मास्टर हो के मतलब ऐसी शिक्षा बच्चों को क्या देगा वो। कुछ आगे को मतलब ऐसी कार्रवाई होना चाहिए और हमारे लेडीज़ों को मतलब ये कानून समझना चाहिए। थाना में आए तो थाने वाले क्या बोलते हैं, एक छोड़ के 4 भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा न्याय, और ऐसे सरकार में आते हैं तो अपन न्याय नहीं मिलेगा तो मतलब क्या है। आज 3 दिन हो गया, इसके बाद में कोई हमारे का रिजल्ट नहीं निकला। सगवाड़ा में बैठ कर चाय पानी का हमारे मुँह होड़ चुक गए, पानी तक नहीं पिया। जब तक हमारे का कुछ न्याय नहीं मिला, शाम होते ही हमको फिर घर पर आना पड़ा। इसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं। बच्चे छोटो लेके वहाँ खड़े रहे, पर एक थाना में किसी को मतलब दया नहीं हुई उन लोगों को। आबार भी बच्चे रो रहे हैं, पर ऐसा अत्याचार किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये अच्छी बात नहीं है यूँ। और मेरी बहन है, बहन के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। मेरी बहन है, रो रही है, विजा का अत्याचार हो रहा है, उसका न्याय मिलना चाहिए। क्या मामला लेकर आप यहाँ पर आए हैं आसपुर थाने के अंदर? मैं ये मामला लेके आई हूँ, मेरा पति मेरे को रखता नहीं है और दूसरी औरत की है, तो ये जानकारी लेने के लिए मैं आई हूँ। आप क्या चाहते हो? मेरा पति मेरे पास वापस आए और उस पति को अलग कर दे। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना